हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट 2 इयर्स के अंदर पूछे गए। इससे पहले मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें ये बताना है कि हम ये जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। क्या गिवन है हमें? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ए बार से डिनोटेड है, ये है ₹500 करोड़। सेकंड हमारे पास में है एमपीएस 0.2 हमें गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड नेशनल इनकम हमें गिवन है ₹4000 करोड़। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके दो मेथड से। पहला तरीका तो ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे हमारा एडी और एएस दोनों बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एडी के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास में, सी प्लस आई, और एएस किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे नेशनल इनकम गिवन है, मतलब हमें एएस गिवन है ₹4000 करोड़, ये हमें एएस गिवन है। अगर एडी भी 4000 करोड़ आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो हम क्या करेंगे, एडी निकाल लेंगे। एडी निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है सी प्लस आई, और सी हमें गिवन है ऑटोनोमस, सी हमारे पास में होता है सी बार प्लस बी वाई, ये हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है, प्लस आई। अब ये जो सी बार और आई, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हमें साथ में यहाँ पे गिवन है ए बार से। तो ये हमारे पास में नया फॉर्मूला, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, एडी को, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, सी बार और आई दोनों को ऐसे लिख दिया है। अब हमें ए बार यहाँ पे गिवन है ₹500 करोड़, प्लस एमपीएस हमें गिवन है 0.2। अगर हमारे पास में एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 इंटू इनकम कितना गिवन है हमारे पास में 4000। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3700 करोड़। तो एडी हमारे पास में आ रहा है 3700 करोड़, और जबकि एएस हमें कितना गिवन है 4000। तो मतलब यहाँ पे एडी इज नॉट इक्वल टू एएस। हमारे पास में इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। हमारे पास में जो एएस है वो मोर देन एडी है, 4000 करोड़ इज मोर देन 3700 करोड़। तो या तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो डिसइक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में, सेकंड मेथड ये है कि हमें पता है कि जो हमारा एडी इक्वल्स टू एएस होता है, इसके अंदर एडी जो है वो सी प्लस आई है और एएस हमारे पास में इनकम है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम कैसे निकालेंगे, इनकम इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब हमारे पास में सी का फॉर्मूला क्या है, वही है हमारे पास में सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब ये हमें गिवन है कितना है, ये हमारे पास में 500 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हमारे पास में गिवन है 500, प्लस बी क्या होता है, एमपीसी होता है। एमपीसी हमारे पास में कितना आ रहा है 0.8 वाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। ये हमारे पास में प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 500, 0.2 वाई इक्वल्स टू 500, वाई इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया 2500 करोड़। मतलब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इनकम कितनी होगी, 2500 करोड़ होगी, ना कि 4000 करोड़। तो ये दो तरीके, पहले में तो हमने क्या किया, एडी निकाल लिया, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया, हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही निकाल लिए। तो दोनों से हमें ये प्रूव हो गया है कि इकोनॉमी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग गिवन डेटा। हमें गिवन है प्लान इन्वेस्टमेंट्स ₹100 करोड़ के। सेकंड हमें गिवन है कंजम्पशन फंक्शन, हमें गिवन है 50 प्लस 0.50 वाई। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इक्विलिब्रियम पे y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सी कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है 50 प्लस 0.50 वाई, और आई हमें गिवन है ₹100 करोड़। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 0.50 वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 0.5,
ये हमारे पास में हो गया 300। इनकम जो आ रही है हमारे पास में, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितने आ गई है 300। तो ये हमसे पूछा था, इसका आंसर हो गया 300 करोड़। सेकंड हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा था 300 करोड़, इस पॉइंट पे सेविंग्स हमें निकालना है। तो बहुत ईजी है ये। तो हमारे पास में इनकम जो है उसको हम या तो कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में इनकम जो है वो कितना आ गया 300 आ गया। कंजम्पशन जो निकल के आया, कंजम्पशन कितना है, अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास में कंजम्पशन कितना आ जाएगा 50 प्लस 0.50 y, और y की वैल्यू हमें पता है कितना है 300। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 300 इंटू 0.5, 150 प्लस 50, 200 हमारे पास में कंजम्पशन निकल के आ गया प्लस सेविंग्स। तो इससे हमारे पास में सेविंग्स निकल के आ जाएगी 100। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो हमारे पास में सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स होता है। इन्वेस्टमेंट हमें इक्वेशन के अंदर 100 पहले से गिवन था, देखो ये रहा। तो यही हमारे पास में सेविंग्स भी हो जाएगी। तो हमारे पास में सेविंग्स कितनी निकल के आ गई ₹100 करोड़। थर्ड हमारे पास में है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1/MPS होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो ये हमें गिवन है, और ये चीज क्या है, ये हमारे पास में MPC है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/1 माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 1/0.5, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 2। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में क्या आ गया है 2 टाइम्स आ गया है यहाँ पे। That's it। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही करना था। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाला, फिर हमने सेविंग्स निकाला, एंड लास्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने निकाला। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम हमारा ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो यूनिट है वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इफ इन एन इकोनॉमी MPS हमें गिवन है 0.2, फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स हमें गिवन है ₹2000 करोड़। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें निकालना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है K इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, या फिर हम बोल सकते हैं 1/MPS। अब देखो MPS हमें गिवन है 0.2, तो MPS अगर हमारे पास में 0.2 आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी K इक्वल्स टू 1/0.2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 टाइम्स। ये हमारे पास में क्या आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। अब हमें निकालना है फाइनल चेंज इन इनकम जो है, K का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इनकम के अंदर कितना चेंज आया, ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स हमें गिवन है 2000 करोड़। अब हमें निकालना है चेंज इन इनकम, हमें निकालना है K हमने यहाँ पे निकाल लिया 5 टाइम्स, तो ये हम इजीली निकाल लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में चेंज इन वाई कितना आ जाएगा 10,000 करोड़ हमारे पास में चेंज इन इनकम आ गया। दैट्स इट। यहाँ पे हमने ये तीनों क्वेश्चंस देख लिए, बहुत इजी है ये तीनों चैप्टर्स जो हमारे पास में है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, तीनों ही बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, आप इजीली फुल आउट ऑफ फुल इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस। मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर अपन और जो बचे हुए चैप्टर्स है बजट, नेशनल इनकम, उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।